नमस्कार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। ये गलियां, ये चौबारा, ये गलियां चौबारा के माध्यम से हम ब्रिज में रहने वाले जो क्षेत्रवासी हैं, नागरिक हैं, उन वार्ड वाइज उनकी समस्याओं को हम आप तक पहुंचाते हैं और प्रयास भी करते हैं कि उन समस्याओं का निस्तारण भी हो, क्योंकि ये सब चीज ब्रज की माटी से जुड़ी हुई है। ब्रज की माटी में अगर सवाल आता है धर्म का, परंपरा का, तो परंपराओं की रक्षा करना भी, परंपरा खोती परंपराओं को भी खोजना भी हमारा कर्तव्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है, वृंदावन है, जहां रास और महारास का जिक्र तो हमेशा होता है और होता रहेगा। लेकिन मैं यह भी आपका ध्यान इंगित कराना चाहता हूं कि ब्रज की परंपराओं में शामिल है स्वांग और नाट्य कला, जो धीरे धीरे खोती चली जा रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो जितने भी कलाकार हैं सब इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन यानी भारतीय जन नाट्य संघ के कलाकार हैं, जो पिछले कई दशकों से जो लोकनाट्य की परंपरा है उसको उजागर करते नजर आते हैं। लेकिन अफसोस वाली बात कि इन परंपरा को, जो धार्मिक हमारी ब्रज की परंपरा है, वो धीरे धीरे खोती चली जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र पाल सिंह जी, क्योंकि हम मेरे डायरेक्टर भी रहे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं भी भारतीय जन नाट्य से जुड़ा रहा, लेकिन बहुत सारी चीजों का अभाव पहले भी था और अब भी है। अब क्या कुछ देख रहा हूं कि मैं, जो पहले हम लोग शो करते थे, लगातार नाटक पर नाटक हम लोग किए चले जाते थे, लोग देखने आते थे, लेकिन अब वो परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं कि जैसे पहले लोग बहुत ज्यादा नाटक होते थे, एक साल में कम से कम 5-5 संस्थाएं लगातार नाटक करती थी, लेकिन आज की स्थिति में जो नव युवक जो बच्चे हैं वो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से इंटरेस्ट लेते हैं। अब इसमें हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर, इसमें मैक्सिमम 90% बच्चे जो है नए हैं, जो पहली बार नाटक कर रहे हैं। और ये नाटक हमारा जो कंजूस है उसकी हम रिहर्सल चल रही है हमारी, और उसमें वैसे काफी मेहनत से काम किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों के माध्यम से देखा जाए तो मथुरा में अभी दर्शक बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। बिल्कुल, उनको जो पर्सनल टच होता है जब ही वो आ पाते हैं, कॉल करना पड़ता है कि भाई आइए, घर पर जाकर पास वगैरह देते हैं, जब जाकर नाटक देख पाते हैं लोग। लेकिन पाल साहब, मैंने देखा कि पिछले हम आज से 10 साल 20 साल पहले हम जो नाटक वगैरह करते थे, थिएटर करते थे, तो वो सब सुविधाएं थी जो सरकार की तरफ से, वो ना तो तब थी और ना अब है। जबकि यहाँ पर थिएटर हैं, 3 थिएटर हैं, मुक्ताकाशी रंगमंच है, और इसके साथ जो मल्टी लेवल पार्किंग है वहां भी है, और भी कई स्थानों पर है, लेकिन वहां सुविधाएं नहीं है। वहां से उल्टा दुविधा तब हो जाती है जब आप नाटक करने जाते हैं तो आपसे फीस मांगी जाती है। बिल्कुल सही बात है। इस गवर्नमेंट ने बनाए तो है, रंगमंच को खूब बढ़िया बना दिया है हेमा मालिनी जी ने, लेकिन अब इसका कितना पैसा होगा, भाई नाटक वालों का पैसा कहाँ से आया? हम लोग तो अपने 2-3 महीने में मेहनत करके जब नाटक तैयार करते हैं, अब उसके लिए ना तो हमें कोई मतलब ऐसा कोई दान भी मिलता अध्यक्षता के लिए या चीफ गेस्ट के लिए कि वो हमें कोई पैसा देता हो। हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके उसको नाटक को कर पाते हैं। अब ये बंद तो गया है, लेकिन कब चालू हो इसके लिए कोई पता नहीं। ऐसे ही विकास बाजार में है, जवाहर बाग कॉलोनी में मापी बनाया हुआ है, क्या स्थिति है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया इनका कि कोई क्या चार्ज लेंगे, ये क्या मतलब रखेंगे। हम जैसे लोग तो कैसे नाटक कर पाएंगे? नाटक के लोग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो रासलीला वगैरह या कोई और दानी आते हैं, वो अपनी शादी वादी, उनमें तो पैसा आदमी दे सकता है, लेकिन नाटक वाले क्या दे पाएंगे? तो हम तो ये गवर्नमेंट से यही अनुरोध करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि इसमें शुल्क बिल्कुल ऐसा हो जो हम आसानी से वहन कर सके नाटक के लोग, क्योंकि यहाँ कई संस्था हैं। नाटक जब भी हो पाएगा जब शुल्क वगैरह इनका कम हो। स्थान कोई है नहीं है यहाँ पर, रिहर्सल के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई हमको दे, हम यदि मांगेंगे तो वो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपना चार्ज लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम किस तरीके से अपने प्राइवेट में, अपने घर के पास, अपने घर में कमरे लेकर कैसे भी हम लोग इस प्रथा को चालू किए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे पुराने साथी साजिद चतुर्वेदी, जिन्होंने मेरे साथ कई नाटकों में काम किया। और सही बात बता दूं आपको, क्योंकि ऐसे मैं कलाकार बात करूं तो मैं कलाकार पहले, पत्रकार मैं बाद में बना, लेकिन कलाकार पहले रहा। और मुझे देवेंद्र पाल सिंह जी के साथ काफी, मतलब 10 साल के अरसे में काफी नाटकों में काम करने का मौका मिला। अमूमन मुझे याद भी है कि मेरी जब पहली शुरुआत हुई थी तो उसमें नाटक था, तो उसमें मुझे केवल लाइन में लगने का रोल मिला। लेकिन आपने मेरी प्रतिभा को पहचाना, मेरे साथियों की प्रतिभा को पहचाना। तो एक दिन ये भी था कि एक नाटक जो गोरखपुर में सारी इफ्ताएं एक थी, उसमें एक नाटक हुआ था, उसका नाम था गधे की बारात, जिसमें मुझे मुख्य रोल मेरी जो
कलाकारी थी, उसके बतौर उन्होंने मुझे चांस दिया और वो हम लोग फर्स्ट नंबर पर आए थे। याद है आपको वो दिन? बहुत अच्छा, कितना गौरवान्वित महसूस करते बहुत थे? शानदार नाटक हुआ। वहाँ ऑटोग्राफ लेने वाले लाइन लग गई थी हमारे कलाकारों की, जी। ऑटोग्राफ लेने लग गए लोग बाग कि कितना सुपर वो नाटक हुआ था। और आपने उसमें गधे का रोल जो किया था, गधे की बारात में, वो बहुत शानदार रोल था। और उसको आज भी गोरखपुर के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो वो उस चीज को मानते हैं। मथुरा में भी हमने काफी किया और उससे उस नाटक के प्रति लोगों की बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला है। सब कलाकार हमारे और बढ़ गए उससे। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि अगर नाट्य कलाकार है, अगर थिएटर करने वाला है, तो वो मैं ये मानता हूं कि जमीन से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ओमपुरी, शबाना आजमी, तमाम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने थिएटर करने के साथ साथ फिल्मों में अपना रोल अदा किया और ऐसा सशक्त रूप से निभाया कि आज भी उनकी पहचान लोगों के जहन में बनी हुई है। उसी में हम क्रम में जुड़े हैं मेरे साथी साजन चतुर्वेदी। आपने भी कई टीवी सीरियल में रोल कर चुके हैं, फिल्मों में भी रोल किया है। मुझे याद है ब्रज का बिरजू, इसमें आपने जो मुख्य किरदार था उसके साथी का रोल निभाया था। लेकिन तब में और अब में कितना अंतर पाते हैं? जी, बहुत अंतर हो गया है पहले में और तब में। एक तो जैसे कि अभी पाल साहब बता रहे थे कि रंगमंच का तो अभाव है ही। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, महीनों महीनों लगे रहते हैं, ना कोई पानी की पूछने वाला, ना कोई चाय पिलाने वाला, ना कोई हमको प्यार से बैठाने वाला, ना कोई हमें किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद पहुंचाने वाला। इस प्रकार से समस्याएं तो बहुत सारी हैं। और जैसा कि अभी तुम्ही ने बताया कि आज से 20-25 साल पहले भी यही समस्याएं थी और वर्तमान युग में हालांकि बहुत सी चीजों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो हमारी समस्या है, हम नाट्य कर्मियों की समस्या है कि हमें नाटक करने के लिए कोई स्थान नहीं है, और है तो उसके चार्जेस इतने हैवी हैं कि हम उसको वहन कर नहीं सकते। और इसके साथ साथ जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी पाल साहब ने बताया अभी कि हम लोग जब रिहर्सल करते हैं तो रिहर्सल के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हम कहाँ रिहर्सल करें आखिर? कोई बात नहीं, खैर हम करते हैं। लेकिन बात यह है कि भाई ये आखिर कब तक? और जब सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है तो फिर ये जो नाट्यकर्मी है, रंगकर्मी है, भाई इनसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है? भाई सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा जो ब्रज के कलाकार, भाई कन्हैया की नगरी में रहते हैं हम लोग, और उस नटवर नागर की नगरी में जिसको पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व मानता है, और उस कलाकार की नगरी में कलाकारों की ऐसी दुर्दशा, मेरे ख्याल से बहुत शर्म की बात है। हमें और शासन प्रशासन सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि यहाँ के जो फैले बिखरे कलाकार रह गए हैं, कलाकारी फील्ड में कोई आने नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? कलाकारी में आने के बाद समस्या ही समस्या, तकलीफें ही तकलीफ हैं। आप बहुत टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाओगे, नहीं रोक पाओगे। तो इसीलिए बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं उन्हें भी संभालने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो यहाँ की शासन प्रशासन से मैं विनती करूंगा, भाई हम कलाकारों से अगर कोई गलती हो भी गई हो तो उसको माफ कर दें, क्षमा कर दें, और थोड़ा हमारी ओर भी ध्यान दें कि हम अपनी प्रतिभाओं का, अपने जो हमारे सपने हैं उनका कहाँ मंचन करें, कैसे लोगों को दिखाएं, कैसे उन तक पहुंचाएं। यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। भाई शादियों में खर्च करने के लिए अशर्फियाँ नहीं है मेरे पास। हम ना कीजिए, मेरे पास बहुत है। इसका मतलब और शादियों में पहनने के लिए कपड़े भी नए नहीं हैं, वो भी आपको बनवाने पड़ेंगे। ये भी सही। हम यहाँ तो खुश हो आप। अरे हमारी तो सही ना, हमने जो इतना सब कुछ किया वो कुछ नहीं है? अबे तो कोई एहसान किया भाई, तुम्हारा काम था, तुमने किया। देख रहे हो ये? वाह भाई वाह, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। पुलिस वाले से सुबह से घिसवा लो, बिन मुहम्मद में काम करवा लो। अब तुम्हें सच्चू के बच्चे को सख्त से सख्त सजा दिलवाना, इससे फांसी पर लटका देना। अजी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अलबू सच बोले तो डंडे खाए और झूठ बोले तो फांसी पाए। मिर्जा साहब, अब तो अलबू को भी माफ कर दीजिए। मतलब ये हवलदार साहब की मिठाई भी आपके से दूंगा। मरियम, तुम्हारी अम्मी जान से मिलकर खुशियां मनाएं। हाँ भाई, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, तुम उनसे मिलकर और मैं मेरा डब्बा पाकर। मेरे साथ मौजूद हैं युवा नए कलाकार जो नाट्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी उम्मीदें लेके आते हैं वो, और बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाती जो हम आज भी महसूस करते हैं। और आपको बता दूं कि
हमारी सांसद हेमा मालिनी ने कहा था कि यहाँ ब्रज के जो कलाकार हैं उनको भी चांस दिया जाएगा, लेकिन आप लोग देख रहे हो कि यहाँ किस प्रकार से अभाव सा महसूस करते जी हैं। अभाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ रिहर्सल करने के लिए जगह ही नहीं है लोगों के पास, क्योंकि जगह ही मेन है, रिहर्सल वहीं से स्टार्ट होती है। आर्टिस्ट तो है बट रिहर्सल नहीं होती है, और रिहर्सल की वजह की वजह से कोई रुकता भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। क्या कुछ होना चाहिए जो आप महसूस करती हैं? जगह होनी चाहिए बड़ी, और जैसे हम देखते हैं तो उसके हिसाब से तो आप भी नाट्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो कुछ सोच कर जुड़े होंगे, कुछ बनना है, कुछ करके करना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नाट्य क्षेत्र से जुड़कर हम यही तो चाहते हैं कि हम किसी बड़ी मंजिल को पा सकें। और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं जगह नहीं है, तो हमें सारी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। कम से कम जगह के लिए, मतलब रिहर्सल के लिए जगह तो होनी ही चाहिए और सुविधाएं भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं सर? सर इसमें रिहर्सल तो चलो हो भी जाए, लेकिन उसके बाद करने के लिए जगह भी नहीं है। मेरे को पता पड़ा यहाँ पर आकर के कि रंगमंच तो बना दी है, लेकिन उन पर करने के लिए भी काफी सारी फीस ली जाती है, तो उसमें भी थोड़ी बहुत किफायत दी जाए तो कलाकार आगे बढ़े। बिल्कुल, जो क्या महसूस करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब भले ही रिहर्सल के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी जोश से कलाकार आते हैं करने के लिए और खूब पसीना बहाते हैं, लेकिन अब वो करे कहाँ, उसके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि जितने भी मंच बने हुए हैं यहाँ पर, वो सब हैवी चार्जेस करते हैं कि आप ये इतने दीजिएगा, ये उनके हर किसी की फैसिलिटीज अलग अलग होती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे लिए वो मंच उपलब्ध हो एज अ बजट में, जैसे हो सकता है, और जितना ज्यादा अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हो सकता है, ताकि हम सभी लोग अच्छे से काम कर सकें। बिल्कुल सही कहा, नए कलाकार हैं, उनका मन की बात अपनी कह रहे थे। लेकिन मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, आप सभी से पूछना चाहूंगा कि जब से ये मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है, तो अब थिएटर के प्रति लोगों में रुचि नहीं रही, क्योंकि वो सेकंड भर में सारी चीजें जो वो चाहते हैं वो वहाँ अवेलेबल हो जाती है। तो क्या यही माना जाए कि मोबाइल का प्रचलन और यूट्यूब, इंटरनेट ये सब चल गया है, इसकी वजह से हो रहा है? नहीं, हम कह सकते हैं कि इस चीज की वजह से कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन जो जमीन से, धरातल से जुड़े हुए कलाकार हैं उनके साथ में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और रही बात परेशानियों की, तो देखिए भाई, मेरा ये सेकंड इनिंग कह सकते हैं हम। आज से 15 साल पहले तक मैं नाटक इफ्ता से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर किसी काम से मैं बीच में ब्रेक लगा, अभी दोबारा से पुनः जुड़ा हूँ। तो जो असुविधाएं पहले थी वही असुविधाएं आज भी हैं। बिल्कुल, इतनी हम कह सकते हैं कि भाई कुछ बदला नहीं है। पहले भी अपने संसाधनों से सीमित से काम किया करते थे, आज भी वही अपने हिसाब से। कि हम देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में हम अपना जो रिहर्सल का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सांसद से कि उन्होंने जो कहा था, वादे किए थे, तो वो वादे बिल्कुल जमीन पर नहीं है, वो सिर्फ हवाओं में है। अगर वो कुछ हमारे लिए कर सकें तो बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात है। आप क्या सोचते हैं बताइए? मैं ये सोचती हूँ कि अब जो मोबाइल फोन, यूट्यूब, इंटरनेट और जितना सोशल मीडिया बढ़ा है, उतना ही कहीं ना कहीं थिएटर और ये नाट्य संस्कृति कम हुई है, क्योंकि लोग इतने जागरूक भी नहीं है इस काम को लेकर के। और मनोरंजन के क्षेत्र में जो पहले नाटक को दी जाती थी, पहले लोग एकाग्र होकर के नाटक को देखना पसंद करते थे, उसमें रुचि लेते थे, वैसा अब नहीं होता है। आजकल ज्यादा समय युवा जो हैं, और युवा छोड़ करके जितनी भी पीढ़ी है, वो सब इंटरनेट से ही जुड़ गई है। वो अपनी सारी चीजें इंटरनेट पे पल भर में देख लेती है, तो कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता है, दूर जाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि बस यही हो जाए, कौन इतना दूर जाए, मेहनत करे। लेकिन जो कलाकार हैं, सच में जो कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो यहाँ पर मतलब किसी न किसी तरह से जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ अपनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सच कहा कि सब चीजें हैं, उसके बावजूद भी आप जुड़ी हैं, और आप भी जुड़े हैं क्योंकि सब चीज आपके सामने है। यूट्यूब, इंटरनेट, तमाम पूरी दुनिया बिखरी पड़ी है, उसके बावजूद भी आप इफ्ता से जुड़ी। और खासकर इफ्ता की बात तो है, बहुत पुरानी संस्था है, नाट्य क्षेत्र से जुड़े, रंगकर्मी के रूप में जुड़े, क्या कुछ कहेंगे? जी सर, मैं काफ़ी टाइम से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी जो ये लगभग जो 5 से 10 साल में जो अभी इंटरनेट आया है, तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। लेकिन थिएटर जो चीज़ है, वो अगर आपको प्रॉपर मान लो ट्रेनिंग करनी है, तो आपको और लंबे टाइम तक अगर आपको इस फील्ड में टिके रहना है, तो आपको फिर थिएटर मतलब करना चाहिए। उससे क्या है कि आपको काफ़ी सारे पर्सनैलिटी में और आपकी लाइफ में काफ़ी सारे मतलब वो हेल्पफुल रहती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी अगर मैं इसके बारे में कहूँ कि फैसिलिटी के बारे में, कि जैसे कि मेरे मतलब साथी ने किसी ने कहा कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं, तो ये चीज़ है। देखो
आप देख रहे हैं कि हमारे जो नाटक का नाम है कंजूस, उसमें कंजूस जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कि जो जिसके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, धन है, दौलत है, काफ़ी सारी फैसिलिटी है, लेकिन वो क्या है कि अपने बिहेवियर की वजह से वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहा है। तो सेम गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन्होंने ऑडिटोरियम्स बनाए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो यूज़ में नहीं आ रही हैं। अगर वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्री में दे दीजिए और सभी को फ्री में देना चालू कर दीजिए, लेकिन हाँ, जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, जो लोकल ग्रुप्स हैं, आप उनको एक मिनिमल कॉस्ट पे दे सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब प्ले करने की कोशिश करें उससे शायद। और आप देख सकते हैं कि मथुरा प्लेस है, कल्चरल प्लेस है, तो यहाँ पर तो मतलब ऐसा है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ फेस्टिव, मतलब टूरिस्ट आते हैं काफ़ी और कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन होता क्या है कि जगह की वजह से रिहर्सल्स नहीं हो पाती हैं। दूसरी बात, थोड़ा अगर पहले तो ये जगह हो गई, और अगर आगे जाके अगर वो कर सकते हैं तो थोड़ा आर्टिस्ट के बारे में ऐसा हो सकता है कि कुछ फंड इकट्ठा करके, जैसे आर्टिस्ट आते हैं तो ज़्यादातर जो है स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट लाइफ ये है कि लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यूथ जो ज़्यादा एक्टिव है, तो उनके लिए किराया कन्वींस फीस थोड़ा अगर हो पाए, अगर वो तो वो थोड़ा मतलब ये मतलब जो शहर है इससे काफ़ी कुछ मतलब निकल के आ सकता है आगे के जो टाइम में। क्योंकि 2-3 साल पहले मतलब न्यूज़ में था कि जो ग्रेटर नोएडा है उस साइड फिल्म सिटी का मतलब योगी जी ने उन्होंने कहा था, तो काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें की हैं, सरकार ने पिछले सालों में काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, और वो काफ़ी सारी, बस अब ज़रूरत क्या है कि उनको सही तरीके से हम यूज़ कर पाएँ। तो उस चीज़ की जरूरत है, इसमें कोई मतलब ये नहीं कहूँगा कि नेगेटिव चीज़ है, बस ये कि शायद उनको वो पता ना हो, क्योंकि वो आर्टिस्ट नहीं है, वो अभी दूसरे पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, जैसे हम आपके थ्रू ये बात उन तक पहुँच सकती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आगे के लिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल कंजूस का उदाहरण दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं लेकिन उनका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। और पाल साहब, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जो बहुत पुराने हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने भी, कि यूट्यूब का फर्क और नाटक क्षेत्र पर कितना पड़ा है? देखिए, जो लोग थोड़ी बहुत भी कलाकारी जानते हैं वो यूट्यूब में चले गए, जिससे कि उनको कुछ पैसा मिलने लगा। हर 3 दिन 4 दिन के बाद में वो कुछ ना कुछ डालते रहे, लोग उनको लाइक करते रहे और देखते रहे, तो आगे जा जाके उनकी जब उनके व्यूज बढ़े तो उनको कुछ पैसा मिलने लगा, तो कोई चाहना हुई। यहाँ तो आप 2-3 महीने आएंगे, कलाकार जब सीखने के लिए आता है तो ना तो कुछ मिलेगा, अपने व्हीकल से आना, अपनी व्यवस्था करना, वैसे अपने वापस चले जाना। तो यहाँ केवल हम कलाकार बनाते हैं। थिएटर का मतलब है कि वो कलाकार एकदम तैयार होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, यूट्यूब में भी जा सकता है, अपने और भी चैनल वगैरह अपने कर सकता है, इस लोक विधा से संबंधित भी अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब ने बहुत नुकसान भी किया है, क्योंकि जो लोग आर्टिस्ट भी नहीं है वो यूट्यूब में अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, तो बड़ा भोला प्रदर्शन हो रहा है, देखने पर बड़ा बुरा लगता है। नए नए बच्चे हैं वो यूट्यूब पर 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की वो डालते रहते हैं, बड़ा कष्ट होता है इन लोगों को देखकर। फिर कभी कभार जब हमसे भी मिलते हैं, कई बच्चे भी यहाँ आए हैं यूट्यूबर, जो लोग तो यूट्यूब पर करते हैं, तो मैंने उनको समझाया, मैंने पहले आप सीखो, कुछ सीखो, जब भी तुम्हें डालोगे अब उसमें यूट्यूब पर, जब भी तो लोग तुम्हें लाइक करेंगे, जब अच्छा प्रदर्शन करोगे तो ये सब चीजें भोला प्रदर्शन हो रहा है, ये मैंने देख रहा हूँ ज्यादातर। बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मैं धन्यवाद एकता का करना चाहूंगा, धन्यवाद पाल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा, अनिल स्वामी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, डांगुर जी का, SP सिंह का, साजन चतुर्वेदी का। ऐसा नहीं है कि मैं इस संस्था से जुड़ा, वक्त थोड़ा सा बदला, मेरी व्यस्तताएं थोड़ी बढ़ी, फादर के साथ अपने लग रहे, पत्रकारिता क्षेत्र में आगे तो बिल्कुल मौका नहीं मिला। लेकिन मैं इस बीच में आपको एक बात बता दूं कि स्थानीय चैनल में मुझे एज ए रिपोर्टर के बाद एज ए डायरेक्टरशिप करने का मुझे मौका मिला, और आपकी ही सोबत का परिणाम रहा। आपकी जो डायरेक्शन को देख देख कर जिस तरीके से प्यार से फटकारना, दुत्कारना, उसमें बहुत बड़ा प्यार होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम कुछ बेहतर करें, कहीं कुछ डायलॉग्स भूल नहीं जाएं। और ये बात ऐसे कलाकार मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने थिएटर में काम किया, कि कंठस्थ डायलॉग याद करना बड़ा टेढ़ी-खीर होता है, उसके साथ अपने अभिनय को भी अपना प्रदर्शित करना सबसे बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहां से कुछ उठा, डायरेक्शन लिया। जब मैंने पहली बार एक गुन्हा नाम का एक स्थानीय चैनल में सीरियल बनता था, पहली बार किया, सोचा 10 बना के छोड़ दूंगा,
लेकिन जिस प्रकार से आपकी सोबत का ही परिणाम है, जिस प्रकार से बनते चले गए, क्योंकि निर्देशन तो मैंने यहाँ सीखा था, क्योंकि उनको देख देख के मुझे उनकी नकल करने वाला सिस्टम आया, और उसका परिणाम ये रहा कि स्थानीय चैनल में उस चैनल पर मैंने 200 एपिसोड, जो कि पश्चिम वेस्ट यूपी में रिकॉर्ड है कि नॉन स्टॉप 200 एपिसोड गुन्हा नाम की सीरियल के चले। और इसके अलावा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपने सीनियर साथियों को, अपने साधन का, अपने और भी साथी हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, कि आज मैं चाहे फिल्म में काम कर रहा हूँ, छोटे छोटे रोल्स में काम कर रहा हूँ, कभी कभी कह दिया जाता है कि आप एज ए रिपोर्टर आपका रोल है, आप कैसे करेंगे, तो मैं बखूबी निभाता हूँ। वो सब इस संस्था की देन का परिणाम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, वो वास्तव में जमीन से, जमीन की धूल तक से जुड़े हुए होते हैं। किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, किस प्रकार से वो अपना, अब ये देखिए, आप यहाँ देख लीजिए मंदिर प्रांगण, मैं ऐसे कलाकार कह सकता हूं कि यदि मैं अगर कहीं स्टेज पे प्रोग्राम करने जाऊंगा तो इतने छोटी चीज है, क्योंकि एंट्री भी होती है, कहाँ हमें किस तरह क्या करना है, हमारी दूरी कितनी रहेगी, सब चीजों को हम लोग पहले तय करते हैं। तो जब इस छोटे से स्थान पर हम रिहर्सल करते हैं और बड़े किसी ग्राउंड पर जाते हैं, बड़े स्टेज पर जाते हैं, तो वहां बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर मेरा तो सांसद हेमा मालिनी और जो अन्य प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो स्वांग है, जो लोक नाट्य कला है, वो खोती जा रही है। ऐसा ना हो कि इंटरनेट की दुनिया में ये कला जो है एक सिर्फ याद बनकर रह जाए। इस ऐसे में डीएस पाल सरीके, साजन चतुर्वेदी सरीके और मेरे साथी जिनका मैं नाम ले चुका हूं, उन साथी सरीके ऐसे तमाम जो लोग हैं वो इसको आज भी जीवंत बनाए हुए हैं, लेकिन इनको जरूरत है संवारने की, इनको सुविधाएं देने की। मैं अपने साथी गोपाल चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, ये गलियां ये चौबारा। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.